हाँ जी दीपक, आवाज आ रही है। पीयूष, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, रिवीजन कर लिया आपने? जी सर, थोड़ा किया था, पूरा नहीं हो पाया था। आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई टॉपिक में डाउट? शुभम, आवाज आ रही है आपको? यस सर, हेलो। आ रही है सर। आपने रिवीजन कर लिया सारा? हाँ सर। किसी टॉपिक में कोई डाउट? बस वही रिमूव करने वाला सर, कांस्टेंट कैसे कैसे। वो तो बाकी है अभी। वो तो बाकी सब हो गया। तो बताया नहीं है, जो बताया हूँ उसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा, चलो देखो। मान लो ये टेबल बना हुआ है, ठीक है? तो टेबल बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो जो मैंने अल्टर की क्वेरी बताई थी, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम देना होता है, ठीक है? उसके बाद आप ऐड यूज करोगे, ठीक है? तो कोई भी अगर आपको एक नया कॉलम ऐड करना है ना, तो आपको ऐड यूज करना होगा। और ऐड के बाद मैंने एक स्टेट नाम का कॉलम ऐड किया, वैर कैर दे दिया, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं आफ्टर यूज नहीं कर रहा हूँ या फर्स्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जब भी ये कॉलम ऐड होगा, लास्ट में ही ऐड होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेट वाला कॉलम है वो एज वाले कॉलम के बाद में ऐड हो, है ना? तो यहाँ पे इसके आगे लिखना पड़ेगा आफ्टर एज। अगली बात समझ में? तो अगर मैं आफ्टर या फर्स्ट यूज नहीं करता हूँ, अब यहीं पे आगे मैंने फर्स्ट लिख दिया, तो अब ये कॉलम कहाँ पे ऐड हो जाएगा? बिल्कुल स्टार्टिंग। समझ गए? तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम ऐड यूज करते हैं और आफ्टर और फर्स्ट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में। तो अब अगर आप देखोगे तो देखो, लास्ट में कॉलम ऐड हो गया। तो ऐड का यूज करके आप कोई भी एक नया कॉलम आप ऐड कर सकते हो। आगे बात समझ में? अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। सेम वही क्वेरी है,
अभी आपका लास्ट में ऐड हुआ था, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फर्स्ट लगा दिया। फर्स्ट लगाने से अब क्या होगा कि जो आपका कॉलम है वो कहाँ पे ऐड होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ऐड का यूज क्लियर हो गया। ऐड का यूज करके आप जो है कोई भी एक नया कॉलम कहीं पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे? और किसमें डाउट था? तो रीनेम का यूज करके ना हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो टेबल का नाम अगर आपको चेंज करना है तो क्वेरी क्या लिखनी होगी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम रीनेम, ठीक है, और दूसरे टेबल का नाम, ठीक है। अब जो आपका ईएमपी टेबल था उसका नाम चेंज होके क्या हो गया, EMP2 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP करोगे तो देगा कि दिस टेबल नॉट फाउंड, क्योंकि अभी इस टेबल का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। आई बात है ना? तो अब यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP2 करोगे, अब आ जाएगा। तो किसी भी टेबल का नाम चेंज करना है उसके लिए आप अल्टर के साथ रीनेम यूज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि टेबल को रीनेम करने के लिए हम अल्टर यूज करें, है ना, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप रीनेम यूज कर सकते हो, रीनेम, है ना। टेबल, पहले वाले टेबल का नाम क्या था, EMP2 ना, और 2 EMP। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आई? तो रीनेम करने के लिए चाहो तो आप अल्टर यूज करो या डायरेक्ट आप रीनेम यूज करो। अब दोबारा अगर मैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP2 करूंगा तो अब तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या हो गया, EMP। तो अब बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? और कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, पीछे किसी को कोई और डाउट है, कॉन्स्टेंट कोई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर कॉलम का नेम चेंज करना है, एक बार बता दीजिए। तो कॉलम का नेम चेंज करना है तो उसके लिए हम चेंज यूज करेंगे। मान लो मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, और मान लो मेरे को किसी कॉलम का नाम चेंज करना है ना। कॉलम का नाम चेंज करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज यूज होगा, ठीक है। और जिस भी कॉलम का नाम चेंज करना है पहले उस कॉलम का नाम दो, ठीक है, उसके बाद आप नया कॉलम का नाम दे दो। उसके बाद आपको डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। अनीता, आ गया समझ में? यस सर। तो पहले आपके कॉलम का नाम EMP अंडरस्कोर नेम था, मैंने उस कॉलम का नाम क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। तो चेंज का यूज करके किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान देना
रीनेम से कभी भी कॉलम का नाम चेंज नहीं होगा, रीनेम से केवल टेबल का नाम चेंज होगा। ठीक है, अगर आपके कॉलम के नेम को चेंज करना है तो चेंज यूज करना। और कोई डाउट किसी में? क्लियर? वो तो कांस्टेंट तो अभी स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। कांस्टेंट के अलावा उसके पहले कांस्टेंट और ज्वाइन तो फिर से स्टार्ट करने वाला। उसके पहले कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी शुभम, और हो तो पूछ लो। कांस्टेंट स्टार्ट करो। नहीं सर, नहीं। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है पीछे? चलो, अब दोबारा से मैं कांस्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना। माइस्क्यूल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो माइस्क्यूल में कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं? सबसे पहला कांस्टेंट मैंने बताया था, नॉट नल होता है। दूसरा कांस्टेंट आपका होता है यूनिक की। तीसरा कांस्टेंट होता है प्राइमरी की। चौथा कांस्टेंट होता है आपका चेक। पांचवा होता है डिफॉल्ट। छठवां होता है ऑटो इंक्रीमेंट। नेक्स्ट होता है आपका फॉरेन की। और लास्ट होता है आपका फॉरेन। तो किसी भी एसक्यूएल में अगर मैं बात करूं तो ये आपको 8 कांस्टेंट मिलेंगे। अब मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कांस्टेंट होता क्या है, तो आपको ये बताना है कि कोई भी टेबल बनाते समय अगर हम अलग अलग कॉलम को अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट यूज करना होगा। आई बात है? हमें तो कोई भी अगर हम टेबल बना रहे हैं और टेबल में अगर किसी भी कॉलम में आपको अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, कुछ अलग अलग कंडीशंस लगाना है, तो कंडीशंस लगाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? अलग अलग टाइप के कांस्टेंट यूज करने होंगे। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं कि किसी टेबल के किसी एक कॉलम में कोई भी वो नल वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, है ना? या मैं चाहता हूं कि कोई भी एक कॉलम में डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो, या मैं चाहता हूं कि किसी कॉलम में अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर करूं तो जो मैंने सेट कर रखा है रेंज, उसी रेंज के अंदर वो ले, उस रेंज से अगर मैं बाहर कोई वैल्यू दूं तो वो एक्सेप्ट ना करे। या मैं चाहता हूं कि कोई कॉलम में मेरे को कोई वैल्यू नहीं देना, जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूं अपने आप वो वैल्यू ऑटोमेटिक लेता जाए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आपको कांस्टेंट यूज करना होगा। क्लियर? कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी टेबल बनाते समय टेबल के अलग अलग कॉलम में हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, कुछ कंडीशंस लगाना है। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट यूज नहीं करोगे तो टेबल के अलग अलग कॉलम में आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इतनी बात समझ में आ गई? अब वन बाय वन कांस्टेंट के बारे में पहले थ्योरेटिकली बताता हूँ, फिर हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहला आपका कांस्टेंट है नॉट नल। तो इसके पहले जब हमने टेबल बनाना सीखा था तो कोई भी कांस्टेंट हमने यूज नहीं किया था। आ रही बात हमें? तो जब हम कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो नल वैल्यू ले रहा था और डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी ले रहा था। तो
तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर इसका सलूशन देखेंगे। तो मान लो मैंने एक टेबल बनाया, अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उस टेबल में कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं करूंगा। तो आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी कि क्यों हम कांस्टेंट यूज करें। अभी मैंने सिंपल सा आईडी ले लिया एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का नेम ले लिया। केवल 2 ही कॉलम लिया मैंने, है ना। तो आपका ये एक टेबल बन गया जिसमें आपका 2 रिकॉर्ड है। अब जब आप इसका डिस्क्रिप्शन आप देखते हो, एक्सप्लेनेशन देखते हो, तो दोनों में बता रहा है कि वो नल वैल्यू लेगा। यस बता रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी कॉलम में आप नॉट नल डिफाइन नहीं करते हो तो वो नल वैल्यू लेगा ही लेगा। तो अगर आप उसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, नल ले लेगा, है ना। तो अब मैंने जब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराया, मैंने आईडी दे दी, नेम दे दी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं दोबारा सेम यही रिकॉर्ड फिर से अगर इंसर्ट करना चाहूंगा तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, है ना। तो क्योंकि हमने दोनों कॉलम में कोई भी हमने कांस्टेंट यूज नहीं किया है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो लेगा ही लेगा। तो अब सेम रिकॉर्ड में जितनी बार इंसर्ट करूंगा उतनी बार लेगा वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी भी कॉलम को यूनिक या प्राइमरी की नहीं बनाया। तो अगर आप कोई भी कांस्टेंट अगर यूज नहीं करोगे तो यही प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना होता है। अब दोबारा मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल सिंपल सा मैंने नेम में वैल्यू डाला। अब मैं आईडी में वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप आईडी में वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, नल ले लेगा। अब मैंने दोबारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब मैंने आईडी में वैल्यू दिया, नेम में वैल्यू नहीं दिया। सारी बात समझ में। तो अब अपने आप नेम में नल वैल्यू ले लेगा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह का अगर आपके पास टेबल मिल गया तो ये टेबल तो आपके कोई काम का है। तो रियल प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये टेबल हमारे कोई काम का नहीं है। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड गलती से कोई यूजर इंसर्ट ना कर पाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना होता है। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। कांस्टेंट का हम यूज क्यों करें, सबको आया समझ में। हाँ जी शुभम। यस सर। अब मैं बताने जा रहा हूँ नॉट नल। तो किसी भी कॉलम को अगर आप टेबल बनाते समय अगर आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया तो माइस्क्यूएल में उस कॉलम में आपको वैल्यू देना मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, है ना, तुरंत वो एरर शो कर दे। आ रही बात हमें। तो कुछ कुछ अभी मैं यूनिक और प्राइमरी की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ वही बोल रहा हूँ। अभी यूनिक की प्राइमरी की भूल जाओ। अभी मैं सिंपल सा नॉट नल की बात कर रहा हूँ। किसी भी कॉलम में वो मैंने नॉट नल अगर डिफाइन कर दिया ना, अभी मैं प्राइमरी और यूनिक की बात ही नहीं कर रहा, है ना। तो उसमें आपको वैल्यू देना मैंडेटरी, ठीक है। तो नॉट नल को पहले देखो। कुछ कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं जिसमें हम नॉट नल डिफाइन करते हैं और वैल्यू नहीं देते हैं तो अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू
स्पेस या 0 या 0.0 ले लेता है ना। आ रही बात हमें। जैसे मेरिया डीबी एक डेटाबेस है, मायस्क्यूएल का एडवांस वर्जन है, बताया था। तो उसमें जब आप नॉट नल डिफाइन करोगे तो वैल्यू नहीं दोगे, फिर भी वो एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे क्या ले लेगा, अगर कैर या वेर कैर है तो स्पेस ले लेता है ना, और इंटीजर है तो 0 ले लेगा, और फ्लोट है तो 0.0। ठीक है, लेकिन मायस्क्यूएल में, अगर मायस्क्यूएल वाला वर्जन आप इस यूज कर रहे हो तो वहां पे अगर नॉट नल डिफाइन कर दिया तो वैल्यू देना मैंडेटरी। तो सबसे पहले हम नॉट नल को देखते हैं। ठीक है, तो नॉट नल का प्राइमरी की और यूनिक की से अभी कोई लेना देना नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी कॉलम को आप नॉट नल डिफाइन कर रहे हो तो उसका प्राइमरी की या यूनिक की होना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। अब मैं फिर से एक टेबल बनाता हूँ। अब यहाँ पे आईडी को मैंने नॉट नल नहीं डिफाइन किया, तो आईडी को नॉट नल डिफाइन न करने का मतलब इसमें नल वैल्यू लेगा, और नेम में वेर कर लिया, और यहाँ पे मैंने नेम को नॉट नल डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप नेम में वैल्यू अगर नहीं दोगे तुरंत एरर शो कर देगा। आप आईडी में वैल्यू दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नेम में वैल्यू देना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि हमने उसको नॉट नल डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे दिखा भी रहा है आईडी में नल वैल्यू तो ले सकता है लेकिन नेम में। तो अब हम इंसर्ट करें। अभी तो मैंने दोनों में वैल्यू दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और नॉट नल आपने डिफाइन कर दिया तो वो डुप्लीकेट वैल्यू भी लेगा। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो अभी मैं दोबारा एक सेम रिकॉर्ड अगर डालूंगा तो ले लेगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। तो नॉट नल का मतलब ये मत समझना कि ये यूनिक रिकॉर्ड लेगा, सेम वैल्यू बार बार भी ले सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, केवल आईडी में मैं वैल्यू देना चाहता हूँ और नेम में वैल्यू नहीं देना चाहता। अब जैसे ही मैं रन करूंगा वो एरर शो कर देगा, सीधे सीधे बता रहा है कि आपकी वैल्यू होनी चाहिए नेम में, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे नहीं रखा है। आ गई बात हमें। तो मायस्क्यूएल में किसी भी फील्ड को अगर आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब उसमें वैल्यू देना मैंडेटरी है, उसको ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते। अब आ गई बात समझ, नॉट नल में कोई डाउट। लेकिन अभी मैं अगर मैं आईडी में वैल्यू अगर नहीं दूंगा तो वो ले लेगा, क्या ले लेगा, नल ले लेगा। नॉट नल का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेम में हम कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमने नॉट नल डिफाइन कर दी। लेकिन आईडी में हमने नॉट नल डिफाइन नहीं किया था, इसकी वजह से वो नल ले ली। आ गई बात समझ में। तो नॉट नल में किसी को कोई कंफ्यूजन? तो नॉट नल का प्राइमरी की यूनिक की से लेना देना अभी है नहीं कोई। नॉट नल को आप किसी भी कॉलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉट नल आप वहां पे अप्लाई करोगे जिस कॉलम में आप नहीं चाहते कि कोई भी वैल्यू ब्लैंक चली जाए। ठीक है, हमें नल भी नहीं चाहिए और ब्लैंक भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या करेंगे। आ गई बात समझ? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया।
ऐसे अलग अलग आप बना बना के पहले 1 बाई 1 कांस्टेंट को समझो, तब आएगा समझ में, अदरवाइज नहीं आने वाला। अब हम आते हैं यूनिक की। ठीक है, तो यूनिक की और प्राइमरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, और यूनिक की और प्राइमरी की काम दोनों का सेम है। अगर आपको कोई भी टेबल बनाना है और आपको टेबल में एक कॉलम आपको ऐसा बनाना है जिसमें सेम रिकॉर्ड बार बार ना ले, मतलब उसमें डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड है वो बार बार इंसर्ट नहीं होना चाहिए। अभी जब मैंने टेबल बनाया था और यूनिक की प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया था तो बार बार वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड ले रहा था। आ रही बात हमें? अब जैसे आपका आईडी वाला कॉलम है, तो आईडी वाला कॉलम तो ऑलवेज आपका यूनिक होगा। किसी भी कंपनी में सेम एम्प्लॉय का, दो अलग अलग एम्प्लॉय का सेम आईडी तो हो ही नहीं सकता ना। तो आईडी वाला कॉलम हम जब भी बनाएंगे हमेशा वो यूनिक होना चाहिए। आ रही बात हमें? तो वहां पे आईडी वाले कॉलम को आप चाहो तो यूनिक की बनाओ, चाहो तो आप प्राइमरी की बनाओ। तो यूनिक की और प्राइमरी की का एडवांटेज समझ में आया? तो यूनिक की और प्राइमरी की का एडवांटेज ये है कि किसी भी कॉलम में आप चाहते हो कि उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड बार बार इंसर्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे, यूनिक की या प्राइमरी की बनाओगे। अब यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस ये है कि यूनिक की आपका नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है और प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट, यानी कि आपने किसी कॉलम को यूनिक की बना रखा है और आपने उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो अपने आप उसमें वैल्यू क्या ले लेगा, नल ले लेगा। तो यूनिक की कभी भी नॉट नल नहीं हो सकता। आ गई बात हमें? तो जब भी आप किसी भी कॉलम को यूनिक की बनाओगे उसको आप नॉट नल डिफाइन नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। और किसी भी कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो वो अपने आप नॉट नल डिफाइन हो जाता है। तो प्राइमरी की में आपका नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूनिक की और प्राइमरी की में पहला डिफरेंस सबको क्लियर ना? जितना चाहे उतना। अरे नल वैल्यू का मतलब वैल्यू छोड़ना है, वो लिखा हुआ आता है। नल का मतलब नथिंग, पाइथन में भी बताया था। तो नल नल का मतलब ये समझ समझो कि वो वैल्यू है। नल का लिखा हुआ आ रहा है वहां पे, वैल्यू है नहीं, खाली है वो। आ गई बात हमें? और ये प्रॉब्लम माइस्क्ल में है कि नल बार बार ले लेता है, बाकी सब डेटाबेस में एक बार से ज्यादा नल नहीं लेता। ओरेकल में, रियल में ऐसा होना भी चाहिए, समझ गए? लेकिन माइस्क्ल में यूनिक की में बार बार अगर आप वैल्यू दोगे और नहीं दोगे तो अपने आप क्या ले लेगा, नल ले लेगा। तो अभी के लिए बस दो डिफरेंस ये याद रखना है आपको, पूछा जाएगा। यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस, दो डिफरेंस आपको ये बताना है कि यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है और प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। आई बात है हमें? और दूसरा डिफरेंस आपको ये बताना है कि पूरे होल टेबल में किसी एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो, मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, जबकि होल टेबल में आप मल्टीपल की को यूनिक की बना सकते हो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो दोनों का एग्जांपल देखें, अलग अलग डिफरेंस क्लियर? अनीता, यस सर। अब मैंने एक आईडी नाम का कॉलम बनाया, ठीक है। अब आईडी वाले कॉलम को मैंने यूनिक बना दिया, और किसी भी कॉलम को अगर आप यूनिक बनाओगे तो वहां पे आपको नॉट नल नहीं देना। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। यूनिक की कैसे बनाते हैं सबको क्लियर? उसके बाद मैंने नेम लिखा,
varchar। आईडी वाले कॉलम को हमने यूनिक बना दिया, है ना, और नेम वाले कॉलम को हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब दोनों कॉलम में आपका नल वैल्यू ले सकता है, आ रही बात में। लेकिन आईडी वाले कॉलम में अगर मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड डालना चाहूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नेम वाले कॉलम में डुप्लीकेट नेम तो ले लेगा, क्योंकि हमने नेम को कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो अब आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वो दिखाएगा, देखो बता रहा है आईडी में और नेम में दोनों में नल वैल्यू ले सकता है, यस यस दिखा रहा है ना। और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आईडी जो है आपका यूनिक की बन चुका। अगर प्राइमरी की बनता तो PRI लिखा होता, ठीक है, और प्राइमरी की जब भी बनेगा यहाँ पे नो आएगा, समझ गए। तो यही ध्यान देना है, यूनिक की नल वैल्यू लेता है, प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं लेता। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि दोबारा सेम यही रिकॉर्ड में इंसर्ट कर लूं, तुरंत वो एरर शो कर देगा, आईडी वाले कॉलम की वजह से, नेम वाले कॉलम की वजह से नहीं, क्योंकि आईडी वाले कॉलम को हमने क्या बना रखा है, यूनिक बना रखा। सीधे सीधे दिखा रहा है आपने डुप्लीकेट एंट्री डाल दी, और कौन से कॉलम में, आईडी में बता रहा है। अगर नेम की वजह से प्रॉब्लम आती तो यहाँ पे लिख के आता, आ रही बात में। तो नेम में मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाल सकता हूँ, लेकिन आईडी में नहीं डाल सकता। तो अब मैंने दोबारा रिकॉर्ड डाला, अब मैंने आईडी में तो वैल्यू चेंज कर दी, लेकिन नेम में वही वैल्यू है, तो अब कोई एरर नहीं आएगा, एक्सेप्ट हो जाए। आ गई बात में। तो यूनिक की बनाने का एडवांटेज सबको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, केवल नेम में वैल्यू डालता हूँ, आईडी में वैल्यू मैं नहीं दूंगा। तो अगर आपने नेम में वैल्यू नहीं दिया तो अपने आप नल ले लेगा। कोई दिक्कत आई? अब आप जाके देखोगे तो आईडी में नल आ चुका हो। आ गई बात समझ में? सर अगर दोनों में वैल्यू नहीं डालेंगे तो नल नल दोनों जगह ले लेगा ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दोबारा अगर मैं डालता हूं, ये देखो, तो फिर से नल ले लेगा, आईडी में फिर से नल ले लिया। जितनी बार आप डालोगे बार बार वो नल वैल्यू ले लेगा। लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं लेगा, नल तो बार बार ले लेगा, लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं लेगा। 1 2 अगर डालोगे फिर से लेगा नहीं। अरे वो तो इंसर्ट ही नहीं हुआ, अरे वो क्वेरी चली कहाँ, ये क्वेरी चला कहाँ? अरे जब क्वेरी चली नहीं रहा, इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो कहाँ से शो करेगा भाई? है क्वेरी जब तक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ गया, तब तो आपका ये रिकॉर्ड काम ही नहीं करेगा। यूनिक की समझ में आया? समझ में अभी भी नहीं आया? बता दो अभी भी फिर से, नॉट नल और यूनिक। तो क्लियर हुआ कि यूनिक की हम कब बनाएंगे? अगर हमें एक रिकॉर्ड में, एक कॉलम के अंदर यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, समझ गए। और बाद में मैंने अपडेट वाली क्वेरी चलाई थी, तो बाद में हम अपडेट भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में?
तो बाद में मान लो ऐसा हो गया कि कोई कंपनी में नया नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, अभी उसको आईडी नहीं मिली, तो वहां तो यूनिक की बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक वहां नल चला जाए, और जब उसको आईडी मिल जाए तो बाद में हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। समझ गए? तो नल वहां पे यूज होगा। बहुत सारे कंपनीज हैं, मान लो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, सबको आईडी मिली हुई है, कोई नया नया एम्प्लॉय आया तो तुरंत आईडी तो मिलती नहीं है ना, मान लो अभी 2-3 दिन लगा आईडी बनने में उसको, तब तक उसमें हम क्या डाल देंगे, नल। और बाद में जब आईडी मिल गई तो अपडेट वाला क्वेरी बताया था वो चला देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपडेट वाला क्वेरी कैसे चलेगा, अपडेट टेबल का नाम सेट id इक्वल टू 3 है, वेयर नेम इक्वल टू बस। हाँ, अब ये तीसरा चौथा पांचवा रिकॉर्ड इसको मान रहा है ना, तो अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, अब ये भी प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ रहा है, जब 3 नहीं लोगे, क्योंकि 1 2 इसमें ना 1 बाय 1 नंबरिंग लेता रहता है ना, तो 3 4 5 हो चुका है, अब ये 6 ले सकता है ना, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी, ये भी ध्यान देना है आप लोग को। शुभम आया समझ में, नहीं आया? 6 भी नहीं ले रहा है क्यों? ये सर आ गया। यहाँ पे आईडी देके देखो, आईडी नल के में ले लिया ना, ले लिया। सेम रिकॉर्ड हमने बार बार कर लिया, हाँ सर, वहाँ पर आज 3 बार है ना, तो अगर 6 इसलिए तीनों दिक्कत में आ आ रही जाए है, तो यूनिक नहीं रहेगा फिर। क्योंकि नेम कई बार ले लिया ना, नेम तो एक ही बार आएगा उसमें, तभी वो अपडेट करेगा ना, नाम अलग अलग होगा ना, वो तो मैंने अभी अभी ऐड कर दिया, हाँ ले लेगा, वो एक ही नाम कई बार है ना। अब देखो एक चीज ये भी है, ये भी पूछा जाएगा आपसे, तो ये सब आप लोग को कर करके देखना है, तभी समझ में आएगा। अरे ऐसा थोड़ा होगा कि एक साथ एक ही नाम के 10 एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे और सबको आईडी नहीं मिलेगा, सबको आईडी नहीं मिलेगा, आ रही बात समझ में, कुछ तो चेंज होगा। अब देखो मैंने बनाया, मान लो यहाँ पे फिर से एक टेबल बना रहा हूँ, और मैंने आईडी को हाँ नॉट नल डिफाइन कर दिया, ठीक है, और इसको मैं यूनिक की बनाना चाह रहा हूँ, तो हमारी बात समझ में। यस सर। अब ये क्या करेगा, लेगा या नहीं लेगा, अभी मैंने बताया कि यूनिक की अभी भी नॉट नॉट में नल लेगा, नहीं नहीं होता, लेगा। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यूनिक की बनाते समय हमने उसको नॉट नल डिफाइन कर दिया, तो अब पूछ लिया आपसे कि ये लेगा कि नहीं लेगा। हाँ जी शुभम बताओ। सर नहीं लेगा। ले लेगा, लेगा सर, लेगा। डिफाइन तो हो गया। प्रॉब्लम नहीं आती, यही सब चीजें ध्यान देना है आपका, अपने आप वो प्राइमरी की बन गया। तो यस सर। गलती से यूनिक की बनाते समय अगर आपने नॉट नल डिफाइन कर दिया ना, तो सिंटेक्स तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटेक्स में तो हमने गलती किया ही नहीं है ना, वो तो आपको ध्यान देना है कि यूनिक की बनाते समय नॉट नल नहीं देना, लेकिन अगर आपने गलती से दे दिया तो वो क्या बना देगा, प्राइमरी की बना प्राइमरी देगा की। इसको। क्योंकि यूनिक की और प्राइमरी की काम दोनों का तो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, यूनिक की बनाते समय आपको नॉट नल डिफाइन
नहीं करनी, ठीक है। और प्राइमरी की बनाते समय आपको नॉट नल देना होता है, अगर नहीं भी दोगे तो भी वो नॉट नल बाय डिफॉल्ट ले ले लेगा। तो हम इतनी बात समझ में आई। तो यस अब सर। ये यूनिक की वाला काम नहीं करेगा, अब ये प्राइमरी की का काम करेगा। अब गलती से इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू अगर देना भी चाहोगे ना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूनिक में तो ले लिया था। अब यहाँ पे अगर मैं आईडी में वैल्यू नहीं देता हूँ, आईडी में मैं वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, केवल नेम में वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू देना मैंडेटरी है, क्योंकि नॉट नल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, नॉट नल का कॉन्सेप्ट आ गया ना। और नॉट नल में अभी मैंने बताया था कि कोई भी कॉलम अगर आपका नॉट नल आ गया तो उसमें वैल्यू देना ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकता। तो अब यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्लियर हुआ, अभी भी नहीं हुआ अनीता? हो गया सर। ऐसे ऐसे ना आप लोग पहले कोई टेबल मत बनाना, पहले ऐसे ही डमी अलग अलग टेबल बना बना के आप लोग पहले एक एक कॉन्स्टेंट को समझो। सर तो यहाँ पे जो जैसे नॉट नल और यूनिक की यूज किया था, ये हाँ प्राइमरी की बन गया। हाँ, तो प्राइमरी की का जैसे जैसे यूज करते हैं ये भी यूज हो जाएगा मतलब सिमिलर या नहीं? जैसे फॉरेन की में यूज करते हैं ना बनाने के लिए, हाँ हाँ तो ये यूज हो जाएगा उसमें? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं ना। हम्म टेक्निकली ये सही नहीं हो रहा है। हम ऐसा क्यों करेंगे, बनाना है हमें प्राइमरी की तो यूनिक की क्यों लिखूंगा, है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे आपको नॉट नल भी लिखना पड़ेगा और यूनिक भी लिखना पड़ेगा। वहां पे केवल मैं प्राइमरी लिखूंगा, अपने आप प्राइमरी की बन जाएगा। नहीं है बात समझ में? हाँ सर। ये देखो, ये टेबल किया, अब यहाँ पे मैं नॉट नल नहीं लिख रहा, केवल प्राइमरी की लिख रहा हूँ, तो अपने आप वो नॉट नल उसको डिफाइन कर देगा, क्योंकि हमने प्राइमरी की लिखा है। समझ गए? हाँ सर, ये समझ में आया। जैसे मतलब कोई किसी ने बना दिया हो गलती से या फिर हाँ तो ले वो लेगा, अभी यूज मैंने करने के। बताया ना। हाँ हाँ, यूनिक की तो वही बनाते पूछ समय रहा अगर था। गलती से नॉट नल डिफाइन कर दिए तो वो यूनिक की बन ही नहीं सकता, हमेशा प्राइमरी की बनेगा। हम्म, 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 ठीक है सर, समझ गया। प्राइमरी की बनाते समय आप जो है नॉट नल दो या ना दो, अपने आप नॉट नल ले लेता है माई में। लेकिन बाकी सब डेटाबेस में प्राइमरी की बनाते समय नॉट नल डिफाइन करना मैंडेटरी होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, यूनिक की में नॉट नल दे दिया तो क्या बन गया, बाकी सब डेटाबेस में अगर प्राइमरी की बनाते समय नॉट नल नहीं दिए तो वो यूनिक की बना देता है। आ गई बात समझ में शुभम? यस सर। तो हर डेटाबेस में थोड़ा थोड़ा चीजें चेंजेज है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो नॉट नल, प्राइमरी की और यूनिक की, इन तीनों में कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं क्लियर? सर। आ रहा है समझ में? हाँ जी अनीता, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। किसी को कांस्टेंट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। हाँ जी, आ रहा है अब, अभी भी दिक्कत है? चेक के बारे में मैंने बताया था। मान लो आपको अलग अलग कॉलम बनाना है, मान लो आपको एक सैलरी का कॉलम बनाना है, और गलती से सैलरी में मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया टेबल बनाते समय ही कि सैलरी वाले कॉलम में, है ना, 15,000 से अगर कोई बिलो सैलरी अगर डाले तो एक्सेप्ट ना करे। जैसे कुछ अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि कोई फ्रेशर बंदा भी है तो उसकी सैलरी वो 15 से नीचे दे ही नहीं सकते, किसी किसी कंपनी में क्राइटेरिया होता है ना। तो वहां पे हम चेक यूज करेंगे कि गलती से कोई यूजर ने अगर इंसर्ट किया रिकॉर्ड और गलती से अगर कम वैल्यू दे दे तो वो क्या करे,
एरर शो कर दे। आ रही बात हमने? या फिर आपने मोबाइल नंबर का एक कॉलम बनाया, अब मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, चेक। गलती से अगर किसी यूजर ने कम डिजिट का अगर नंबर दे दिया तो वो एक्सेप्ट ना करे। बात समझ में आई सबको, चेक का यूज? यस सर। और डिफॉल्ट का यूज ये होता है कि मान लो आपने कोई कॉलम बनाया, और अभी मैंने बताया था कि कोई भी कॉलम आप बनाते हो और उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, null नल। ले लेता है। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ वैल्यू ना दूं तो नल ना ले, उसकी जगह पे मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखा है, वही ले। ठीक है? सर चेक का यूज वही करेंगे ना जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज को फीड किया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, कंडीशन लगाने की। तो मान लो मैंने एक टेबल बनाया, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, नाम को नॉट नल बना दिया, ठीक है, और सैलरी वाला कॉलम लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने सिटी ले लिया, और उसमें मैंने डिफॉल्ट क्या ले लिया, नोएडा, और मैंने चेक कांस्टेंट यूज कर लिया, सैलरी ग्रेटर देन 15,000 होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ कर दिया, स्पेलिंग गलती कर दी, स्पेलिंग गलत हो गया ना? तो ये क्वेरी सबको क्लियर हुआ? तो इस क्वेरी में मैंने क्या क्या यूज कर लिया, प्राइमरी की, नॉट नल, चेक और डिफॉल्ट। अब डीएससी करके अगर टेबल का डिस्क्रिप्शन देखो तो आईडी में नल वैल्यू नहीं लेगा, नेम में भी नल वैल्यू नहीं लेगा, आईडी आपका प्राइमरी की बन गया, सैलरी में आपका दे रहा है कि नल वैल्यू ले सकता है, और सिटी में बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, नोएडा लेगा। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। सर एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल एक्स्ट्रा में रखे हैं? जब मैं ऑटो इंक्रीमेंट बनाऊंगा तो वहां लिखा आएगा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट। अभी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट यूज नहीं किया ना, नो सर। तो एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ आता है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ जी, शुभम, कहीं कोई दिक्कत इसमें बताओ। सर सिंटेक्स लिखते वक्त चेक जो हमें लिखना है वो कहते हैं हमेशा लास्ट में लिखना है। तो वह ना कहीं भी लगाओ, बस कॉमा के बाद लगाना है, कहीं भी लगाओ, सीक्वेंस कोई भी लगाओ, बस ये है कि सैलरी वाले कॉलम के बाद ही तो लगाओगे। लेकिन ये जो डिफॉल्ट वाला है ये इसी के साथ आएगा, गलती से कॉमा लगा के डिफॉल्ट यूज करोगे काम नहीं करेगा। ठीक है? और चेक वाला कहीं भी लगाना सर? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? पीछे आ रहा है सबको समझ में? कांस्टेंट ध्यान से समझ लेना, आगे बिना कांस्टेंट के कुछ नहीं होने वाला, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ जी शुभम, कोई दिक्कत अभी तो बताओ। नहीं सर। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? डेली जब भी मैं ऐड करूंगा
15,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने 15,000 या 15,000 से कम दे दिया तुरंत वो एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। $15,000 दिया, अब ये एक्सेप्ट नहीं करे, बता रहा है? चेक कांस्टेंट आपका यूज हो रहा है। बात समझ में आई? गलती से कोई भी अगर 15,000 या 15,000 से नीचे देगा तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। समझ गए? तो चेक का यूज क्लियर हो गया। और मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ और सैलरी दे रहा हूँ, है ना? अब मैं सिटी नहीं दूंगा तो ले लेगा ना। और बाय डिफॉल्ट सिटी में क्या ले लिया होगा? नोएडा। अब आप लोग को चेक और डिफॉल्ट दोनों कांस्टेंट का यूज क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक की, चेक और डिफॉल्ट सबके बारे में समझ में आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन? पक्का? कौन सी का? अब हम देखते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। तो बार बार आप अलग अलग टेबल बना बना के ये सारे कांस्टेंट समझना, आज दोबारा आज रिवीजन करना आप लोग, है ना? 8-10 बार अलग अलग टेबल बना बना के, बार बार टेबल अलग अलग बनाना, बार बार डिलीट करके फिर से अलग अलग करना, तब समझ में आएगा। अब ऑटो इंक्रीमेंट के लिए कंडीशन ये है कि जिस भी कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहते हो उसका प्राइमरी की होना मैंडेटरी। अगर उस कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की नहीं बनाया तो ऑटो इंक्रीमेंट काम ही नहीं करे। ठीक है, अनीता समझ में आ गई बात? नहीं आई? यस सर। तो देखें, और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि मान लो आप कोई एक टेबल बनाना चाहते हो और उस टेबल में मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं नया नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता जाऊं एक कॉलम हो उसमें वो सीरियल नंबर अपने आप लेकर जाए, मेरे को बार बार सीरियल नंबर देना ना पड़े। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी वगैरह है तो उसमें ई मेंशन होता है तो वो अलग से देना पड़ेगा, उसको हम नहीं बना ये सकते ना ऑटो करके। इंक्रीमेंट यूज नहीं कर सकते। ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली सीरियल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर। तो देखें, और मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाया इन, और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहता हूँ। तो ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए दो कंडीशन है, एक तो नॉट नल होना चाहिए और एक प्राइमरी की होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ऑब्वियस सी बात है जब प्राइमरी की बनाओगे तो नॉट नल तो अपने आप बन जाएगा, है ना? अब मान लो मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाह रहा हूँ और अभी मैंने ना तो मैंने प्राइमरी की बनाया ना यूनिक की बनाया, कुछ नहीं बनाया ना। तो अब हमें देखना है कि ये लेगा या नहीं लेगा। हाँ जी शुभम बताओ, ये काम करेगा?
नहीं सर, प्राइमरी की नहीं दिया है इसमें। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए कंडीशन ही यही है। ये देखो सीधे सीधे बता रहा है, क्या कह रहा है, जब तक उस कॉलम को आप कोई की डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, बता रहा है। अब यस मैं सर। देखना चाहता हूँ कि इस ऑटो इंक्रीमेंट को मैं यूनिक की बना रहा हूँ, यूनिक की में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पे इसको यूनिक की बना दिया। अब यूनिक की बनाने के लिए नॉट नल तो देना नहीं होता है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर यूनिक में नॉट नल दे दिए तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी की। यहाँ तक बात समझ में आई सबको, नहीं आई। तो ले रहा है। अब आप डीएससी करके जब आप ईएमपी टेबल को देखोगे, है ना, तो ध्यान से देना। अभी तो आप समझ रहे होगे कि यूनिक की बना, लेकिन यूनिक की नहीं बना, प्राइमरी की। प्राइमरी की बन गया। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए कंडीशन ही यही है, नॉट नल और प्राइमरी की होना ही होना चाहिए। लेकिन मैंने वहां पे प्राइमरी की नहीं बनाया, यूनिक की बना रहा हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने क्या बना दिया, प्राइमरी। तो हम समझ में आ गई बात। यस सर। तो यही सब कंडीशंस आप लोग को याद रखनी। तो ऑटो इंक्रीमेंट किसी भी कॉलम को बनाने के लिए कंडीशन ही यही है कि आपका वो प्राइमरी की होना चाहिए, और प्राइमरी की होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉट नल होगा ये। तो हम समझ में आ गई बात, कहीं दिक्कत। नो सर। अब प्राइमरी की बन गया तो इसका मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में अब नल वैल्यू लेगा ही नहीं, नल वैल्यू लेगा फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। यस सर। कुछ ऐसा उसने कंडीशन लगा दिया कि आप गलती ना कर पाओ। अनीता यहाँ तक बात समझ में आ गई, नहीं आई। यस सर। सर जैसे प्राइमरी की के साथ मतलब यूनिक की के साथ ना तो हम ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं और ना ही क्या होता है वो नल नॉट नल। हाँ जी, अगर करोगे बाय डिफॉल्ट तो अपने आप वो प्राइमरी बना वो देगा। प्राइमरी की बना देंगे। यस सर। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो नवन का याद रहेगा। अब आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी इसमें मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वन से। है वन से। 1 से ही तो स्टार्ट करेगा। से। ये देखो मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, अब केवल मैं नेम में वैल्यू डालूंगा, आईडी में तो सीरियल नंबर में तो देना नहीं है, अपने आप लेगा ना। यस सर। तो ऑटो इंक्रीमेंट बनाने का यही तो एडवांटेज है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, नहीं आई। बात समझ में आई। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर का जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होता है। अब मैं नहीं चाहता कि 1 से स्टार्ट हो, है ना, मैं चाहता हूँ वो 100 से स्टार्ट हो। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू 100। तो ये क्वेरी होती है। अब जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो अब 4 नहीं आएगा, 100 से स्टार्ट करेगा, समझ गए। तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये काम हम स्टार्टिंग में ही करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद थोड़ी ना करेंगे, ये तो बस मैंने बता दिया आपको। लेकिन आप जब डिसाइड करोगे एक ऑटो इंक्रीमेंट बनाओगे और मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर वो 100 से ही स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग में ही ये क्वेरी चला देंगे ना बनाने के बाद। अनीता समझ में आई बात। यस टेबल बनाने के बाद ये चलाएंगे ना सर हाँ फिर। जी, हाँ जी, टेबल बनाने के बाद इंसर्ट करने से पहले ये चलाते हैं। ये तो बस मैंने बता दिया अभी आपको ना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि 1 2 3 तो रहेगा ही रहेगा, अब 100 आ जाएगा, है ना।
नहीं आई बात समझ में सबको? नहीं सर, एक बार। अरे रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखो, अब समझ में आएगा ये तो। आ गई बात समझ में? नहीं सर, जैसे रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे उसी टाइम पे अल्टर चला देंगे ना पहले ही। टेबल बनाने के बाद आप अल्टर चलाओगे, उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। यस सर। हाँ, अभी मैंने क्या किया, टेबल बनाने के बाद 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया था, तब अल्टर चलाया। यस सर। वो बस मैंने दिखाने के लिए आपको किया। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना कि कोई सीरियल नंबर 1 2 3 हो फिर 100 आ जाए। नो सर। आ गई बात समझ में? नहीं आई? अब ये 100 100 1 ही लेगा। तो यानी कि अल्टर की क्वेरी चला के आप ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ से नंबर स्टार्ट हो वो डिफाइन कर सकते। बात समझ में आ गई? अब आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो अभी रिकॉर्ड लिया 100 और 101 लिया, अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो क्या लेगा? 102। है 102। अब मैं चाहता हूँ कि 102 ना ले, 105 ले, तो अब मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। अभी तक मैं सीरियल नंबर में वैल्यू नहीं दे रहा था, अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ। अब क्या ले लेगा? 105। अब अगर दोबारा फिर नहीं दोगे तो अब 106 लेगा। तो बीच बीच में गैप वाला भी आप कर सकते हो कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में? जैसे कहीं ऐसा अगर मिल गया आपको 100 से स्टार्ट हो, है ना, तो आपने पहले 100 डिफाइन कर दिया, अब 10 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, अपने आप वो वैल्यू लेता जाए। 110 ले लिया, फिर मेरे को 110 से 111 नहीं चाहिए, फिर 115 ले, तो 115 मैंने दे दिया, फिर मैंने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसमें वैल्यू नहीं दिया, 125 ले लिया, फिर ऐसे। तो बीच बीच में दे के भी आप उसमें गैपिंग भी ला सकते हो। बात समझ में आ गई या नहीं आई अनीता? यस सर, मीन्स कि जो हम इंसर्ट करेंगे ना उसके आगे से ही वो इंक्रीमेंट करेगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब अपने अकॉर्डिंग हम ऑटो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को ना अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? 1 बाई 1 कांस्टेंट क्लियर हुआ? अभी भी दिक्कत है तो बताओ। हाँ, तो नॉट नल, यूनिक की, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट। अभी तक इन 6 कांस्टेंट में कोई कंफ्यूजन किसी को? कंपोजिट की बता दूं? आज के लिए बहुत है ना? तो जितना मैंने कांस्टेंट बताया है आज पूरा फिर से अलग अलग टेबल बना बना के ऐसी सारी चीजें कर करके देखना। तो कर करके देखोगे तभी पता लगेगा क्या चीज ले रहा है क्या चीज नहीं ले रहा है, तभी तो आप बता पाओगे। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इतना आज आप लोग को प्रैक्टिस करना है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।